सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये जो 4 युग हैं, ये आदमी की जिंदगी में रोज आते हैं। क्या हम उस कलयुग की अंत की सीमा पर पहुंच गए हैं धीरे धीरे? जब हमारी मनोदशा असत के अहंकार और अंधकार में डूब करके अधर्म करती है तो घोर कलयुग होता है। जब हम कहते हैं कि भगवान का अंतिम अवतार होगा कल की, इसका मतलब है इस सृष्टि का अंतिम अवतार। बिल्कुल, कि भगवान फिर कभी आएंगे ही नहीं। इसका मतलब है इस सनातन का अंतिम अवतार। कलयुग की जो आयु थी वो भी कम हो गई है। एब्सोल्युटली। तो जो हम तीसरा चरण मान रहे हैं वो पहला चरण है 2032 से पहले। इनमें क्या कुछ बड़ा होता हुआ आपको दिख रहा है पूरे विश्व के लिए, भारत के लिए? विश्व गुरु बनने के पथ पे हम चल दिए हैं, कोई नहीं रोक पाएगा। अनपेक्षित, अनएक्सपेक्टेड चेंज आएंगे। पूरा विश्व भारत के झंडे के नीचे होगा। जिस गांव में भगवान कल्कि अवतार लेंगे, इसी स्थान पर भगवान कल्कि का धाम बन रहा है। कली काल में, यानी इस अंधकार के युग में कल्कि की शरण आना ही श्रेष्ठ है। तूने द्वापर में वादा किया था कि कलयुग में संभल में आऊंगा, जब बढ़ने लगेगा अंधेरा आके धरती पे उसको मिटाऊंगा। अरे स्वागतम कल्कि, शरणागतम कल्कि। Hello spiritual seekers, a very warm welcome on the show and this is your host रंगोली शर्मा। दोस्तों, आज जो स्टूडियो में मेरे साथ शख्सियत मौजूद है ना, उनके शब्दों में शास्त्र की शक्ति और शस्त्र की धार भी है। अपनी राजनीतिक और आध्यात्मिक रहस्यों की चर्चाओं के लिए जाने जाने वाले श्री कल्कि धाम के पीठाधीश्वर और शंभल जैसी पावन धरती पर श्री कल्कि मंदिर की नींव की स्थापना करने वाले आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। और पहली बार वो आपसे आज मिल रहे हैं स्पीकिंग ट्री पर। तो आज उनसे हम कुछ ऐसे रहस्यों पर बात करने वाले हैं जो कि हमारे पुराणों में मौजूद हैं। और श्री कल्कि धाम के पीठाधीश्वर होने के नाते ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उनसे भगवान कल्कि पर ना चर्चा करूं, युग परिवर्तन पर ना चर्चा करूं। तो आइए आज आपको कुछ ऐसे ही रहस्यों से हम रूबरू करवाते हैं। लेट्स वेलकम गुरुजी ऑन स्पीकिंग ट्री। गुरुजी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे मिलकर और आज आप पहली बार मेरी ऑडियंस से मिल रहे हैं। सो वी ऑल आर वेरी हैप्पी। मुझे भी अच्छा लग रहा है और अच्छा लगना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह के टॉपिक पर, इस तरह की बातों को लेकर के चर्चाएं कम हो रही हैं। चर्चाएं जिन चीज़ों का हमारी ज़िंदगी से बहुत गहराई से संबंध है उन पर कोई कर ही नहीं रहा है। हम लोग एक ऐसी अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं जहां हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, हमारे हाथ खाली हैं। सुपरफिशियली हम चीज़ों को ढूंढ रहे हैं। इसको कोई भी नाम दे दो, लेकिन सच बात यह है कि हम जो सोचते हैं वो कह नहीं पाते हैं और जो कहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। राइट। तो हमारी जिंदगी एक नाटक की तरह हो गई है। यानी कि हम ना अपनी मर्जी से कुछ बोल पाते हैं, ना हम कर पाते हैं, ना हम जा पाते हैं, ना हम आ पाते हैं, और ऐसी वक्त बीत जाता है। तो हम किस लिए दौड़ रहे हैं हमें खुद नहीं पता। हम आए कहाँ से हैं, हम हैं कौन, हम जाएंगे कहाँ, हम जाएंगे कहाँ? एक सवाल, ये बहुत बड़े सवाल हैं। बिल्कुल। और ये वो सवाल हैं जिनका उत्तर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं दे सकती है, कोई पॉलिटिशियन नहीं दे सकता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं दे सकता है जो इस आध्यात्म से ना जुड़ा हो। इन सब सवालों के जवाब अगर कहीं हैं
तो वो अध्यात्म है। बिल्कुल गुरुजी, और आज उसी अध्यात्म के रहस्यों को मैं आपके थ्रू जानना चाहूँगी। आज हम समय के चक्र की बात करेंगे, युग परिवर्तन की बात करेंगे, भगवान कल्कि की मैं आपसे बात करना चाहूँगी। गुरुजी, हमारे ग्रंथों में साफ साफ युग परिवर्तन की बात की गई है, और आज जिस तरह हम जो क्योस दुनिया में देख रहे हैं, जो हमारे रिसोर्सेज का पतन हम देख रहे हैं, अक्सर मन में ये सवाल आता है ये सब देखकर कि क्या हम उस कलयुग की अंत की सीमा पर पहुंच गए हैं धीरे धीरे? क्या वो फाइनल फेज पर हम जा चुके हैं या बहुत क्लोज हैं उसके? यहीं से मैं शुरुआत करना रंगोली, मैं थोड़ा ऐसा नहीं मानता। अच्छा। मैं ऐसा मानता हूँ कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तो ये काल चक्र के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इस सृष्टि की आयु को 4 भागों में विभाजित किया गया जी। सतयुग, त्रेता, द्वापर एंड कलयुग। बट सतयुग में सूरज पूरब से उगता हो और कलयुग में पश्चिम से, ऐसा तो नहीं हो रहा है। सतयुग में हवाएं ना बहती हों और कलयुग में बहनी शुरू हो, ऐसा भी नहीं हो रहा है जी। सतयुग में पानी शीतलता देता था, चांदनी शीतलता देती थी, और कलयुग में उन्होंने शीतलता देना बंद कर दिया, ऐसा भी नहीं हो रहा है। सतयुग में आग जलाती थी और कलयुग में नहीं जलाती, ऐसा भी नहीं हो रहा है। आसमान सतयुग का भी ऐसा ही था, कलयुग का भी ऐसा ही है। फिर बदलता क्या है? हमारी चेतना। बड़ा सवाल, बदलता क्या है? एक पीरियड को हमने सतयुग कहा, हाँ। दूसरे पीरियड को हमने त्रेता का, तीसरे को द्वापर का, चौथे को कलयुग का है। तो मुझे लगता है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये जो 4 युग हैं, ये आदमी की जिंदगी में रोज आते हैं। रोज आते हैं ये चारों युग। किस प्रकार? जब हम सत्य के निकट होते हैं तो हम सतयुग में होते हैं। वाह। जब हम असत्य के निकट हो जाते हैं तो हम कलयुग में हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैसे लोग, आम आदमी से चर्चा करो या आप किसी भी संत महापुरुष से मिलो, कलयुग में घोर अंधकार, अज्ञानता का अंधकार, अहंकार, पापाचार, दुराचार, अत्याचार होगा। ठीक है, उसके बाद भगवान आएंगे। हाँ। ठीक है। हाँ। बट रंगोली, क्या सतयुग में पाप नहीं था? क्या सतयुग में अधर्म नहीं था? यदि सतयुग में अधर्म नहीं था तो हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को मारने के लिए हथियार उठाया। बिल्कुल सही बात है। प्रहलाद का कसूर क्या था? सिर्फ ये कि उन्होंने कहा कि कण कण में परमात्मा है, यत्र तत्र सर्वत्र। क्या त्रेता में पाप नहीं था? अगर त्रेता में पाप ना होता तो यज्ञ करने के लिए भी विश्वामित्र को राजा दशरथ से भगवान राम को मांगना पड़ता। क्या रावण सीता का हरण करने के लिए छल प्रपंच का सहारा लेके सीता को हरण करके नहीं ले गया? क्या द्वापर में अधर्म नहीं था? द्वापर में जब भगवान कृष्ण आए तो उनके मामा कंस पैदा होते ही बच्चों को पत्थर पे पटक के मार रहे थे। इससे बड़ा पाप क्या होगा? बिल्कुल। इससे बड़ा घोर अपराध क्या होगा? वो कंस जो राजा है, उसकी बहन देवकी है, देवकी से पुत्र पैदा होगा, उसको मारने के लिए, अपने जीवन के लिए, उसकी हत्या करने के लिए कितने बड़े बड़े षड्यंत्र करते हैं। कभी पूतना को भेजते हैं, कभी चांडू मस्तिष्क को भेजते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। और फिर उसके बाद जब कुरुक्षेत्र सजता है, हस्तिनापुर का राज दरबार, सारे योद्धा बैठे हैं, भीष्म पितामह बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे, एक स्त्री को देखना चाहते हैं। इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है? इससे बड़ा कलयुग क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि जब हमारी मनोदशा असत
के अहंकार और अंधकार में डूब करके अधर्म करती है तो घोर कलयुग होता है। बहुत सुंदर। तो ये एक बात है, मैं अक्सर ये बात सोचता हूं कि भाई ये इसको कलयुग क्यों कहा जा रहा है, उसको सतयुग क्यों कहा गया, उसको द्वापर क्यों कहा गया, उसको त्रेता क्यों कहा गया। तो मुझे लगता है कि मनुष्यों की जो मानसिक स्थिति है, मनुष्यों की जो मानसिक परिस्थिति है, मनोदशा है, वो तय करती है कि ये कलयुग है या सतयुग है। तो जब हम सत्य के निकट होते हैं तो सतयुग में जीते हैं, जब हम असत्य के निकट होते हैं तो कलयुग में जीते हैं। इसीलिए मैंने कहा प्रतिदिन हमारे जीवन में सतयुग और कलयुग आता है। हमें सतयुग में कलयुग नहीं ढूंढना है, हमें सतयुग में कलयुग नहीं ढूंढना है, हमें त्रेता में कलयुग नहीं ढूंढना है, हमें द्वापर में भी कलयुग नहीं ढूंढना है, हमें कलयुग में सतयुग लाना है। वाह। दिस इज स्पिरिचुअलिज्म। हम बड़े घर में पैदा हुए, हमारे बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, शान शौकत से रह रहे हैं, है ना, लोग हमारे इशारे पे काम कर रहे हैं, हमारे पास बहुत धन है, संपदा है, हम अपने घर के राजा हैं, हमें लोग बड़ा आदमी मानते हैं। ये बड़प्पन नहीं है। बड़प्पन वो है कि हम झोंपड़ी में रह रहे हैं लेकिन हमारा दिल राजा की तरह है। बहुत सुंदर। जो कुछ किसी से अपेक्षा रखते हुए मांग रहा है वो याचक है, जो दे रहा वो दाता है। तो जो आध्यात्मिक पथ है और जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो दाता है, वो देना जानता है। जो सिर्फ लेना चाहता और लेना जानता है वो भिखारी है। इसलिए हम सबको ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें दाता बन के जीना है या भिखारी बन के जीना है। बहुत सुंदर बात कही गुरुजी आपने कि हर युग की ना शुरुआत हमारे अंदर ही है, हमारी चेतना का स्तर ही हर युग को डिसाइड करता है। तो गुरुजी इसी से मैं ये भी पूछना चाहूँगी, आपने कहा कि हमें कलयुग में ही सतयुग की शुरुआत करनी है, वो किस प्रकार होगी? हमारी चेतना में हम ऐसा क्या करें कि कलयुग में ही सतयुग की शुरुआत हो जाए? एक बात तो स्पष्ट हो गई, हाँ, कि किसी भी युग में प्रकृति परिवर्तित नहीं होती है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये मेड बाय ह्यूमन नहीं है, ये परमात्मा के द्वारा निर्मित है। कुछ लोग इसे ये भी कह सकते हैं स्वतः निर्मित है। जो भी क्रिएटेड बाय ह्यूमन है उसका मिटना तय है। राइट। ये मकान जिसने बनाया है, आदमी ने बनाया है, ये एक दिन मिटेगा। क्यों? क्योंकि जिसने इसे बनाया उसका मिटना तय है। तो आदमी का मिटना तय है। आदमी की सर्टेन एक लाइफ है, कोई 50 साल जिएगा, कोई 100 साल, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 125 साल, अगर और भी इसको बढ़ा दो 250 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल, इसको और थोड़ा लंबा कर दो 1000 साल। अगर 1000 साल भी आप जी लिए तब भी एक दिन जाना है, मिटना तय है। तो आदमी का मिटना तय है, इसीलिए आदमी के द्वारा बनाई गई सब चीज़ों का मिटना तय है। फिर क्या रहेगा? प्रकृति को हमने नहीं बनाया, पंच महाभूतों से जो ये सृष्टि बनी है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, आसमान कभी नहीं मिटेगा, ये धरती कभी नहीं मिटेगी, ये जल नहीं मिटेगा, ये अग्नि नहीं मिटेगी, ये हवा नहीं मिटेगी। क्यों? क्योंकि इसको किसी आदमी ने नहीं बनाया, इसीलिए किसी का कंट्रोल इस पे नहीं है। आप हवा को बांध सकते हैं क्या? अगर हमारे वश में होता तो हम वो भी कर देते। नहीं हो सकता। क्यों? हाँ। इसका नियंत्रण उस सुपर पावर के पास है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं जी। जिसको हम परम तत्व कहते हैं, जिसको हम परमेश्वर कहते हैं, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जिसको हम प्रभु कहते हैं, जिसको हम भगवान कहते हैं। दुनिया के जितने भी धर्म हैं, दुनिया के जिन्हें हम धर्म मानते हैं, वो धर्म नहीं है।
क्या है? वो मत हैं, समाज हैं, संप्रदाय हैं। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? क्योंकि धर्म वो है जो कभी नहीं मिटता। और ये जितने भी धर्म हैं दुनिया के, जिनको हम धर्म समझ रहे हैं, ये सब आदमी के द्वारा बनाए गए। आदमी के द्वारा बनाए गए कुछ नियमों को हमने धर्म समझ लिया, जबकि ये एक तरह से सिविल सोसाइटी की तरह है। इसीलिए कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई मुझे जो अच्छा लगा मैंने उसमें शामिल कर दिया। उसकी एक नियमावली बनाई, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए, कुछ सिद्धांत बनाए, कुछ नियम बनाए, कायदे कानून बनाए, और मैंने कहा ये धर्म है, मैंने बोल दिया। लेकिन धर्म वो है जो कभी नहीं मिटेगा, और ये आदमी के द्वारा बनाए गए इसलिए मिटेंगे। तो धर्म क्या है? धर्म वो है जो सत्य है। जो सत्य है वही शाश्वत है। जो शाश्वत है वही सनातन है। तो पूरी दुनिया का अगर कोई एक धर्म है तो सनातन है, क्योंकि सनातन को किसी आदमी के द्वारा नहीं बनाया गया। बिल्कुल। जिनको हमने भगवान माना है, हम मानते हैं ना कि राम भगवान है, हम मानते हैं ना कृष्ण भगवान है। राम भगवान है क्योंकि वो भगवान के अवतार है। यानी भगवान परमात्मा एक खास शक्ल में अवतरित हुआ जी। हमने उसे नमन किया। लेकिन राम भी नहीं कह सकते कि सनातन को मैंने बनाया है। बिल्कुल। जब राम आए तब भी सनातन था, जब कृष्ण आए तब भी सनातन था, और जब कल्कि आएंगे तब भी सनातन होगा। और कल्कि अवतार के बारे में जब हम बात करते हैं तो पुराणों में, शास्त्रों में लिखा है कि लास्ट इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु जी, भगवान का अंतिम अवतार है। तो रंगोली, जब हम ये कहते हैं ये भगवान का अंतिम अवतार होगा, इसका मतलब पता कितना गहरा है। हम कहते हैं भगवान का अंतिम अवतार है कल्कि अवतार, क्या के बात खत्म कर दी जी। कभी सोचा नहीं इस पे, ये कितनी गंभीर बात है। बिल्कुल। जब हम कहते हैं कि भगवान का अंतिम अवतार होगा कल्कि, इसका मतलब है इस सृष्टि का अंतिम अवतार। बिल्कुल, कि भगवान फिर कभी आएंगे ही नहीं। इसका मतलब है इस सनातन का अंतिम अवतार। और कल्कि अवतार कितना पावरफुल है, कितना पावरफुल है। भगवान राम के रूप में आए, कृष्ण के रूप में आए, बुद्ध के रूप में आए, दूसरे अगर रिलीजन के दृष्टिकोण से देखें तो जीसस के रूप में आए, किसी और रूप में आए। बट जब राम आए तो पता नहीं था कि राम भगवान है। जब कृष्ण आए तो पता नहीं था कृष्ण भगवान है। आने के बाद पता चला। कितना पावरफुल इनकारनेशन है लॉर्ड कल्कि। आने से हजारों वर्ष पहले ही पता है कल्कि हो रहा है। बिल्कुल रंगोली, ये बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं कि भगवान अभी आए नहीं है, और फिर भी उनके आने से पहले उनकी चर्चा हो रही है। और उनके आने से पहले उनका धाम बन रहा है। बिल्कुल। कल्कि धाम। जब भगवान राम आए, राम के आने से पहले राम के मंदिर नहीं बने, भगवान के कृष्ण भगवान के मंदिर भी नहीं बने, उनका धाम भी नहीं बना। लेकिन कल्कि भगवान अभी आए नहीं है। ये ऐसी चर्चाएं हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने श्री कल्कि धाम का शिलान्यास किया है जी। श्री कल्कि धाम बन रहा है, वहीं बन रहा है जिस गांव का जिक्र पुराणों में है। अब सोचो कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल गुरुजी। और श्री कल्कि धाम के पीठाधीश्वर होने के नाते ही मैं आपसे ये सवाल तो डेफिनेटली करना चाहूँगी कि हमारे पुराणों में भी लिखा है कि कल्कि, भगवान कल्कि के आने से पहले ना कुछ लक्षण होंगे दुनिया में। उन लक्षणों पर मैं आपकी चर्चा जानना चाहूँगी। वो कैसे आएंगे ये भी जानना चाहूँगी। और फिर हम संभल की बात करेंगे, जिस पावन धरती पर वो जन्म लेंगे जैसा पुराणों में लिखा है। और अभी श्री पूज्य रामभद्राचार्य जी ने भी ये कहा है अपनी कथा में कि संभल में ही उनका जन्म होगा। तो क्या लक्षण होंगे? रंगोली, हाँ, एक तो स्पष्ट रूप से भगवान कृष्ण ने गीता में कहा जी,
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी कि सज्जनता और सत्य की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए मैं हर युग में आता हूँ, हर युग में आऊँगा। एक बहुत पहले जब आप छोटी होंगी तो एक गाना चलता था, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुगेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। तो सब चीजें उल्ट पुल्ट हो जाएंगी। आदमी का दिमाग शैतानियत से भर जाएगा, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, स्वार्थ अपनी चरम सीमा पे होगा और इमोशनलेस लोग होंगे। तो ये तो दिखाई दे रहा है, ये तो सब हो रहा है। आदमी अपने छोटे से फायदे के लिए दूसरे का बहुत बड़ा नुकसान कर देगा। रिश्ते खत्म हो रहे हैं जी। हम कंप्यूटर की तरह हो जाएंगे, सुबह से शाम तक दौड़ेंगे, रिश्तों की मर्यादा समाप्त हो रही है। एक छत के नीचे 5 लोग रहते हैं, पांचों बात नहीं करते। छोड़ो इसको, आप एक लिफ्ट में सवार हुए, उस लिफ्ट में, मैं अभी आया यहाँ तो एक लिफ्ट में आया, 6-7 लोग उस लिफ्ट में थे, सब अपने मोबाइल पे थे, किसी ने किसी को देखा ही नहीं। तो जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसी का जिक्र हमारे शास्त्रों में है कि जब आदमी अपनी आदमियत खो देगा, नदियां अपना प्रवाह छोड़ देंगी, मौसम बदलने लगेंगे, आदमी इतना स्वार्थी हो जाएगा कि स्वार्थ सर्वोपरि हो जाएगा और मनुष्य परमात्मा की सत्ता को चुनौती देना शुरू कर देगा कि परमात्मा कहाँ है, मैं हूं सब कुछ हूं। तो भगवान अवतार लेगा, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। भगवान अवतार लेगा, ये पुराणों में लिखा है, गीता में लिखा है। कब लेगा, इसके लिए श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिस्य बृहस्पति, यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिस्य बृहस्पति समेशन्ति एक राशो तदा भवति तत्कृतं संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल की प्रादुर्भविष्यति। जब चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में एक राशि में आएंगे और वह तिथि बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी होगी, बैसाख मास से शुक्ल पक्ष की द्वादशी को दिन में अभिजीत मुहूर्त में 12 बजे सुमति नाम की महिला के गर्भ से जन्म लेंगे, भगवान कल की अवतरित होंगे, कल की भगवान अवतरित होंगे। विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में सुमति नाम की महिला के गर्भ से साक्षात ब्रह्म अवतरित होगा, परमपिता परमेश्वर अवतरित होगा। और जिस गांव में भगवान कल की अवतार लेंगे, इसके विषय में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने अभी श्री कल की धाम में विश्व की पहली कल की कथा की। जी गुरु। अभी तक लोगों ने राम कथाएं सुनी, कृष्ण कथाएं सुनी, पहली कल की कथा, विश्व की पहली कल की कथा, उनकी कथा जिनका आगमन हुआ, जिनका अभी आगमन होने वाला है, और इतनी उनकी कथा। उसमें उन्होंने कहा कि इस गांव का नाम, कंबोज नामक गांव का नाम, संभल का एक गांव जो कंबोज होगा, उसमें सुमति का मायका होगा। अच्छा। सुमति नाम की महिला का मायका होगा ये कंबोज गांव। और जब कल्कि का अवतार होगा, भगवान कल्कि जन्म लेने वाले होंगे, सुमति को 4 पुत्र पैदा होंगे, 3 पुत्र उनके पहले हो चुके होंगे, लेकिन जब भगवान कल्कि का अवतार होना होगा तो अपने मायके कंबोज नगर में होंगी। ओके। और ये इत्तेफाक कहिए इसको या कोई संयोग कहिए, इसी स्थान पर
भगवान कल्कि का धाम बन रहा है। इसी स्थान पर पिछले वर्ष भारत के प्रधानमंत्री आए, नरेंद्र मोदी जी आए, अपने हाथों से शिलान्यास किया श्री कल्कि धाम का। तो इसमें सारी चीजों को जोड़ के देखिए, उस भूमि का महत्व देखिए। जिस भूमि पे भगवान का अवतार होना है उसका उल्लेख पुराणों में है। हजारों साल पहले पुराण लिखे गए, उसमें लिखा है कि भगवान कल्कि का अवतार होगा, इस भूमि पे होगा, इस गांव में होगा, इस नाम की महिला के गर्भ से होगा, ये उसके पिता का नाम होगा। तो ये तो परमात्मा की वाणी है, ये तो ब्रह्म की वाणी है। तो आज आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं पूरी दुनिया को कहना चाहता हूं कि आप एक बार उस भूमि का दर्शन करने आओ जहां भगवान आएगा। उसके आने से पहले जहां धाम बन रहा है, अपने हाथों से एक ईंट लगाओ कल्कि धाम में, उस भूमि को नमन करो जिस भूमि पे बैठ के प्रधानमंत्री जी ने पूजन करके शिला पूजन किया, आधारशिला रखी, भव्य और दिव्य कल्कि धाम बन रहा है। भगवान का अवतार जहां होगा, और कल्कि अवतार का मतलब है पूर्ण ब्रह्म अवतार लेगा। इसलिए शास्त्रों में एक जगह आया, कली काले कल्कि शरणम। कली काल में यानी इस अंधकार के युग में कल्कि की शरण आना ही श्रेष्ठ है जी। देयर इज ओनली वे, कल्कि शरणम। तो गुरुजी, हम कितने वर्ष और दूर हैं कल्कि के आगमन से, और हमें क्या तैयारियां करनी चाहिए? क्या हमें बैठकर सिर्फ उनका इंतजार करना चाहिए, या फिर हमारे अंदर एक कलेक्टिवली एक बदलाव आना चाहिए? हमें एज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या करना चाहिए? भक्त क्या करता है? भक्त भगवान को प्रसन्न करना चाहता है जी। और भगवान को रिझाना चाहता है, क्योंकि उसे यह पता है कि भगवान भावग्राही है, वो भाव का भूखा है। बिल्कुल। तो कभी उसके लिए उसकी पूजा करता है, उसकी आरती करता है, उसकी वंदना करता है, उसकी स्तुति करता है, कभी उसे भोग लगाता है, कभी उसे स्नान कराता है, कभी उसे फूल अर्पित करता है, कभी उसे माला चढ़ाता है, कभी उसकी आरती करता है, कभी दीप जलाता है कि तुम कितने महान हो भगवान, स्तोत्र गाता है, उसकी स्तुति करता है। हाँ। लेकिन जो भी कुछ करता है उसे खुश करने के लिए जी। फिर उसे जब लगता है कि अभी आए नहीं तो पुकारता है, पुकारता है। और जब भक्त पुकारता है तो भगवान को आना पड़ता है। जब भक्त पुकारता है, अब कुछ लोग कहेंगे कि साहब कैसे आएगा भगवान? अगर आप शास्त्रों को सही मानते हैं तब तो आपका जवाब मिल गया। प्रहलाद ने पुकारा, आए। द्रौपदी ने पुकारा, आए। हाथी ने पुकारा, आए। भगवान आया है। संत महात्माओं ने, ऋषियों ने पुकारा, आए। तो सवाल इसका है कि हमें क्या करना चाहिए? हमें पुकार जिंदा रखनी चाहिए। पुकारते रहो, पुकारते रहो। मेरा एक गीत है, उसकी 2 पंक्तियां हैं जी। एक शर्त जमाने से इस दिल ने लगा ली है, एक शर्त जमाने से इस दिल ने लगा ली है, या मुझको बुला लो तुम या खुद ही चले आओ, या मुझको बुला लो तुम या खुद ही चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। वाह, सो डिवाइन। हे मुरलीधर माधव, आनंद चले आओ। क्या भाव के साथ आपने गाया, पूरी वो वाइब्रेशन
स्टूडियो में फील हो रही है। बहुत अच्छा। एक मैंने भगवान कल्कि का जब हम 18 साल पहले हमने ये संकल्प लिया कि जहाँ भगवान आए वहाँ धाम बन गए। अयोध्या धाम बनी, काशी मथुरा धाम बने, जहाँ जहाँ भगवान आए धाम बने। तो जहाँ भगवान आने वाला है वहाँ भी धाम बनना चाहिए। बिल्कुल। ये 18 साल पहले हमारे मन में ये भाव आया। जब आया तो मैंने ये बात कही तो कुछ संत महात्मा बोले, करे यार पागल हो गए जवानी में। जब भगवान ही नहीं आया, आने से पहले उसका धाम कैसे बनेगा? तो मैंने कहा नहीं, हम पुकारेंगे वो आएंगे। आप सोचो 18 साल से पुकारते रहे, फिर एक दिन वो आया कि देश के प्रधानमंत्री आए, कल्कि धाम का शिलान्यास हुआ जी। और धाम बन रहा है। तो ये क्या साधारण बात है? 18 साल पहले जब मैंने कहा कि कल्कि धाम बनेगा, कल्कि धाम बनना चाहिए, हम कल्कि धाम बनाएंगे। मैं उस समय जब भजन किया करता था तो एक गीत गाया करता था, तूने द्वापर में वादा किया था, तूने द्वापर में वादा किया था कि कलयुग में संभल में आऊंगा, जब बढ़ने लगेगा अंधेरा आके धरती पे उसको मिटाऊंगा। अरे स्वागतम कल्कि, शरणागतम कल्कि। ये गाते थे। अब अभी भी हम गाते हैं। तो पुकारते रहो, हम पुकारते रहे, हालात पैदा हो गए, वातावरण तैयार हो गया। जैसे अभी आपने मुझे बुलाया तो मुझसे पहले चर्चा हुई होगी, आपने सोचा होगा किसे बुलाएं जी। फिर विचार आया होगा, तो मुझे लगता है उसके बाद फिर ये स्टूडियो सजा होगा, फिर लाइट की बात, स्क्रिप्ट की बात, सवाल सोचे होंगे। लेकिन ये सब क्यों हुआ? आपके मन में मेरे को बुलाने की क्यों आई? मैं ऐसा मानता हूं ये कल्कि अवतार के होने से पहले का वातावरण तैयार हो रहा है, और ये कोई नहीं कर रहा, ना तुम कर रहे ना मैं कर रहा, परमात्मा स्वयं कर रहा है। बिल्कुल। गुरुजी, आपने जिस प्रकार कहा 18 वर्ष पहले आपको ये विचार आया, आप सनातन धर्म के प्रसारक हैं, आप कल्कि की जो वाणी है उसको आप पहुंचा रहे हैं हर जन तक। तो मैं ऐसा मानती हूँ गुरुजी कि कभी कभी ना हमारी सोल परमात्मा के साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड करके आती है कि मैं ये जाकर करने वाला हूँ धरती पर। आपको वो फील होता है कि वो दायित्व आपको दिया गया है कि कल्कि का नाम इतना प्रचलित आप करेंगे? आपको लगता है आपकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कहीं ना कहीं? कुछ चीजें मेरे जीवन में ऐसी घटी हैं जो मैंने कभी सोची नहीं थी जी। जैसे मैं स्पिरिचुअल हो जाऊंगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। जैसे मैं भजन गाने शुरू कर दूंगा, ये मैंने नहीं सोचा था। मैं भगवान कल्कि के अवतार की बात करूंगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं घूमा बहुत हूँ जी। जब मैं अपने आप से सवाल करता था तो मैं गंगोत्री, उत्तरकाशी, पहाड़ों में, नदियों के किनारे बहुत भटका हूँ, बहुत पुकारता रहा। मैंने सोचा एक दिन तो सुनेगा, कभी तो कोई सुनेगा, और मेरी पुकार सुनी। आचार्य प्रमोद कृष्णम ऐसे थोड़े ही थे 18 साल पहले, कुछ और रहा होगा, पता नहीं क्या क्या। लेकिन मेरे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी, कुछ ऐसे संत मिले मुझे, एकदम अल्लड़ फकीर मुझे मिले, एक साधु मिले गंगोत्री में, मुझसे चर्चा करने लगे, कब से हो यहाँ? मैंने कहा कई दिन हो गया। कब तक रहोगे? ऐसे बातें हुई। बोले तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ? मैंने कहा संभल में, एक गांव में। तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो वहीं जाओ जहाँ भगवान आएगा। ये 19 साल पहली बात है, ये 2004 की बात है, 21 साल पहले। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ। आपके लिए वो डिवाइन मैसेज, एब्सोल्युटली, कि तुम उसके लिए बने हो। फिर मुझे वो साधु मिला ही नहीं कभी आज तक, मैं उसे खोजता हूँ। कुछ दिनों बाद
पूरे विश्व में कल की होगा, पूरी दुनिया कल की करेगी। और इस विश्व का कल्याण करने के लिए ही भगवान कल्कि का अवतार होगा। कल्कि अवतार सिर्फ एक राज्य, एक देश के लिए नहीं है, एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, पूरे ब्रह्मांड का अवतार है कल्कि। अ मोस्ट पावरफुल इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, महाशक्तिशाली। और धार्मिक ग्रंथों की कहानियां हैं कि जब भगवान कल्कि अवतार लेंगे जी। तो मां वैष्णो देवी प्रकट होंगी नारी के रूप में, उनका वर्ण करेंगी। गुरुजी ये भी वर्णन है कि वो सफेद घोड़े पर अवतारित होंगे। श्वेत। हाँ। और वो घोड़े का नाम होगा देवदत्त। यस। और उस घोड़े को भगवान शिव साक्षात धरती पे आकर के उन्हें वो अश्व प्रदान करेंगे। सब चिरंजीवी जितने हैं, 7 चिरंजीवी, वो पुनः प्रकट होंगे, पुनः प्रकट। हनुमान जी आएंगे, उनका नामकरण करेंगे। हनुमान जी कल्कि जी का नामकरण करेंगे। ये सब पुराणों में लिखा है। तो ये अद्भुत उद्घोषणा है, बिल्कुल। ये विलक्षण उद्घोषणा है, ये ऐसी उद्घोषणा है जो रोंगटे खड़े कर देती, अंतरात्मा को जागृत कर देती है। और सनातन का अंतिम अवतार होगा। तो सनातन का भविष्य का केंद्र श्री कल्कि धाम होगा। बिल्कुल। और गुरुजी हम कितने वर्ष दूर हैं इस क्षण से जब ये सब होगा? जैसे आपको बंबई जाना है, हाँ। अगर आप ट्रेन से जाएंगी तो 15-16 घंटे लगेंगे, कार से जाएंगी तो 12-13-14 घंटे लगेंगे। दूरी उतनी है। अगर पैदल जाएंगे तो सालों लग जाएगा, हवाई जहाज से जाएंगे तो 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। दूरी उतनी है। तो जो घटनाएं हजारों साल में घटनी थी वो अब कुछ सालों में घट रही हैं। यानी समय की जो गति है वो तेज हो गई है। इसी से गुरुजी लोग ये भी कहते हैं कि कलयुग की जो आयु थी वो भी कम हो गई है। एब्सोल्युटली। तो जो हम तीसरा चरण मान रहे हैं वो पहला चरण है। और आप देख रही होंगी अपनी लाइफ में, आपको जो ये शो देख रहे हैं, मैं सबको कहना चाहता हूँ, आप सबको अब ऐसा लगता होगा कि समय बहुत जल्दी भाग रहा है। अरे अभी तो सुबह 9 बजे थे, अभी शाम हो गई, एकदम कट 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 हम तेज। तो जो हमको मंजिल, जो दूरी हमको हजारों वर्ष में पूरी करनी है वो अब सैकड़ों साल में आ गई है। तो मुझे लगता है कि भगवान कल्कि के अवतरण होने का समय जल्दी आ गया, बहुत जल्द। और गुरुजी बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 2032 में सतयुग की शुरुआत फिर से हो ही जाएगी। तो मतलब 2032 से पहले आ जाएंगे भगवान कल्कि। मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहता। ओके। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भगवान कल्कि के अवतार लेने का समय नजदीक आ गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी अंतरात्मा कह रही है। गुरुजी ये मेरी अंतरात्मा कह रही है। और वैसा ही वातावरण बन रहा है। बिल्कुल। आप देखना, जब तक आपका ये पॉडकास्ट आएगा, कितनी जगह से लोग अब कल्कि को सर्च कर रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं, कल्कि 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 कल्कि। कुछ दिन पहले कोई नहीं जान रहा था। जब 18 साल पहले हमने कहा कल्कि धाम बनाएंगे, लोगों ने कहा यार क्या दिमाग खराब कर रहे हो, भगवान ही नहीं आए। आज वही सब लोग कल्कि कल्कि कर रहे हैं। जैसा आपने कहा कल्कि के गीत आ रहे हैं। हाँ, कितनी पावरफुल होगी वो सोल की। आगमन से पहले ही इतनी चर्चा, इतनी कथा, ऐसे डिस्कशंस हो रहे हैं उनके बारे में। गुरुजी ये जो आने वाले कुछ साल हैं 2032 से पहले, इनमें क्या कुछ बड़ा होता हुआ आपको दिख रहा है पूरे विश्व के लिए, भारत के लिए, जिसे विश्व गुरु? भारत विश्व गुरु बनने के पथ पे अग्रसर हो रहा है। हाँ बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश का प्रधानमंत्री बनना, एक ऐसे साधक का प्रधानमंत्री बनना, ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति का प्रधानमंत्री बनना, जी, ऐसे तपस्वी का प्रधानमंत्री बनना। मोदी तपस्वी है, साधक है। मोदी सामान्य प्राणी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कोई विशेष दैवीय कृपा है। कोई सामान्य प्राणी इतना लोकप्रिय नहीं हो सकता, बिल्कुल, इतने बड़े फैसले नहीं कर सकता।
रूस भी मोदी मोदी कर रहा, अमेरिका भी मोदी मोदी कर रहा, इजराइल भी मोदी मोदी, ईरान भी मोदी मोदी, गल्फ भी मोदी मोदी। ये कैसे हो सकता है? क्या उन्हें इतना स्पेशल और अलग बनाता है आपके अनुसार? ये सब मैंने कहा ना, दैवीय कृपाएं हैं। भगवान राम का 500 साल का जो संघर्ष था वो समाप्त हुआ, उनके हाथ से ध्वजा चढ़ी, उनके हाथ से शिलान्यास हुआ, उनके हाथ से प्राण प्रतिष्ठा हुई। आने वाले भगवान का काम भी वो कर रहे हैं जी। जो भगवान आए, अतीत के भगवान, उनका काम भी किया, जो भविष्य के भगवान उनका भी काम कर रहे हैं। तो मोदी तो सेतु है सनातन के। हाँ। सतयुग और कलयुग के बीच के सेतु हैं। बहुत सुंदर। तो ये तो विश्व गुरु बनने के पथ पे हम चल रहे हैं, कोई नहीं रोक पाएगा। अनअपेक्षित, अनएक्सपेक्टेड चेंज आएंगे। पूरा विश्व भारत के झंडे के नीचे होगा, और भारत के झंडे के नीचे होगा। जब मैं ये कह रहा हूं कि भारत के झंडे के नीचे होगा, तो अंडरस्टूड है कि सनातन के झंडे के नीचे होगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में एक सूत्र दिया था, सत्य सार्थक सर्वदा। सत्य सार्थक सर्वदा। मैं आज एक सूत्र दे रहा हूं, सत्य सनातन सर्वदा। सत्य सनातन सर्वदा। गुरुजी, जो भी यंग ऑडियंस स्पेशली आज का हमारे पॉडकास्ट देख रही है, और हमने सनातन की बात की, सनातन की एसेंस को सही से कैसे समझा जाए? इसे समझने के लिए बस छोटी सी बात समझ लो। सनातन क्या है? कोई पूछे आपसे सनातन क्या है, जैसे आपने मुझसे सवाल किया, क्या पूजा करना सनातन है? क्या मंदिर जाना सनातन है? क्या तिलक लगाना सनातन है? क्या भगवा धारण करना सनातन है? तो सेटिस्फैक्टरी उत्तर नहीं मिलेगा जी। तो सनातन क्या है? सनातन वो है जहां 7 स्तंभ है, 7 पिलर ऑफ सनातन। 7 पिलर ऑफ सनातन। सनातन के 7 स्तंभ क्या है? जहां ये 7 स्तंभ है वहीं सनातन है। और ये स्तंभ हैं, ये पिलर हैं, ये तत्व हैं: सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, त्याग, तपस्या, बलिदान। सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, त्याग, तपस्या और बलिदान। जहां सत्य है वहां सनातन है, जहां अहिंसा है सनातन है, जहां करुणा है सनातन है, जहां प्रेम है सनातन है, जहां त्याग है वहां सनातन है, जहां तपस्या है वहां सनातन है, जहां बलिदान है वहां सनातन है। 7 पिलर ऑफ सनातन। जहां ये 7 नहीं है वो सनातन नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं सनातन एक देश का धर्म नहीं है, सनातन संपूर्ण सृष्टि का धर्म है, पूरे विश्व का। ये मानवता का भी धर्म सिर्फ मानवता तक सीमित नहीं है, ये प्राणी मात्र का धर्म है। इसीलिए हमारी सनातन की जो प्रार्थना है वो है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम ये नहीं कहते मेरा कल्याण करो, सबका कल्याण हो। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि आंखें तरस गईं दर्शन को, कब तू झलक दिखाएगा। आंखें तरस गई दर्शन को, कब तू झलक दिखाएगा, वृंदावन में आने वाले संभल में कब आएगा। बहुत सुंदर गुरुजी, बहुत ही पोएटिक और बहुत ही गंभीर आज का ये डिस्कशन था। और जो भी मेरा व्यूअर ये पॉडकास्ट देख रहा है, उनके लिए एक लास्ट मैसेज और आप क्या देकर जाना चाहेंगे? जो भी मैंने बोला है वो सब मैसेज है। आप साइंटिस्ट बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने, किसान बने, सेना में जाएं, बड़े व्यापारी बने, पत्रकार बने, आप कहीं भी रहें, लेकिन ये मत भूलो कि आप सनातनी हो। बहुत सुंदर गुरुजी, बहुत बहुत आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आज आपने अपना समय हमें दिया और आज हमने इतना दिव्य डिस्कशन किया उसके आगमन के लिए, जिसका अभी जन्म नहीं हुआ है, पर जिनकी पावर की हम बात कर रहे हैं, जिनका हम इंतज़ार कर रहे हैं। एंड आई थिंक जैसा आपने स्टार्टिंग में ही कहा ना कि कोई भी युग हो वो कॉन्शियसनेस हमारे अंदर ही होती है, तो पहले अपने अंदर के सतयुग को जगाइए और कल की भी आ जाएंगे। यही मैंने कंक्लूड किया। हाँ, पुकारते रहो। बिल्कुल, पुकारते रहो। पुकारोगे तो आएंगे।
Thank you so much, Guruji. It was a pleasure to be with you today and have this divine discussion, I would say. Thank you so much again. आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद रंगोली। So you tell me in the comment section कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। देखिए, जैसा मैंने कहा था, आज हम ग्रंथों की और अध्यात्म के रहस्यों पर चर्चा करेंगे। भगवान कल्कि के आगमन के बारे में आज कल्कि के पीठाधीश्वर से ही हमने बात की। इससे उत्तम और क्या हो सकता है। आई एम श्योर कि आपको भी आज के पॉडकास्ट से जो इंसाइट्स मिले ना, उन्हें सुनकर उतना ही सनातन से प्रेम हो रहा है जितना मुझे हुआ। बहुत ही एक डिवाइन डिस्कशन था। आप अपने व्यूज़ मुझे बताइए, आने वाले पॉडकास्ट में हम गुरुजी के साथ और कौन से टॉपिक्स पर चर्चा करें, ये भी मुझे बताइए। आपका अपना क्या ओपिनियन है कि भगवान कल्कि कहाँ आएंगे, कैसे जन्म लेंगे, कैसे वो युग परिवर्तन होगा, क्या आपके अंदर वो युग परिवर्तन हुआ है? जैसा गुरुजी ने कहा, अपने अंदर सतयुग लाइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कलयुग में सतयुग लाना। और मैं आपके लिए स्पीकिंग ट्री पर ऐसे ही डिवाइन डिस्कशंस लेकर आती रहूंगी। दिस इज योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।